थैंक यू एवरीवन। सभी हमारे व्यूअर्स का, हमारे इन्वेस्टर्स का स्वागत आज की मीटिंग में, जिसका हमने नाम ही रखा है चिल्ड्रन एंड मनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए नियोजन कैसे करें। द नेम इटसेल्फ सेज एवरीथिंग। और हम इसको काफ़ी इंटरेक्टिव रखेंगे। दो पोल्स हैं, वो पोल्स में रेस करूंगा। रादर अभी पहला एक रेस करूंगा, बाद में दूसरा रेस करूंगा। तो मैं चाहूंगा सब लोग उस पोल का आंसर ज़रूर करें, ताकि हमको हम एक बोलते एक ही लाइन पे सब लोग रहें। तो पहला पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि एक लॉन्च करूंगा मैं पहला पोल जब मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होगा, तो उसमें ज़रूर सब लोग आंसर करें। आज का प्रेजेंटेशन 3 हिस्सों में बटा है। पहला थोड़ा बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल बिहेवियर, कि कोई भी फाइनेंशियल नियोजन जब आप करते हो तो व्हाट आर द सिंपल थिंग्स दैट वी मिस आउट ऑन, और जिसके कारण फिर वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता है। वो पहला देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे एक्चुअली सम टिप्स कि बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस, कि कैसे सिंपल तरीके से भी आप नियोजन कर सकते हैं फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। व्हाट आर दो थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। खासकर ये बात की बंद नहीं करना है, जो भी आप निवेश करेंगे वो जितना गोल है, जितना ड्यूरेशन है, उसके लिए चालू रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियरल ट्रेट है। उसके इलस्ट्रेशन हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और फिर तीसरे पार्ट में थोड़ा टेक्निकल थिंग्स की हु कैन इन्वेस्ट, हु कैन नॉट इन्वेस्ट वगैरह। तो इन 3 हिस्सों में प्रेजेंटेशन है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। So we have a nice focus crowd today with us over here today. मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जरूर वो पोल को आंसर करे। एक फोकस क्राउड होने का वही फायदा होता है हमको, कि everyone can participate and we can take up everyone's reactions and responses individually when we conduct this presentation. ठीक है? Just give me a minute. Let us start this presentation today. Children and money for our esteemed investors of Money Plant. तो जब भी हम बात करते हैं पैसे के बारे में और पैसों के नियोजन के बारे में, टू चिल्ड्रन एंड टुडे इज मदर्स डे, तो हर माँ का यही एस्पिरेशन होता है, उसके बच्चे उसके नंबर 1 कंसर्न होते हैं, प्रायोरिटी होते हैं। तो व्हेनेवर वी थिंक ऑफ चिल्ड्रंस फ्यूचर, हमारा सोच हमेशा यही होता है कि हम जितना कुछ त्याग करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं बच्चों के लिए, वो इसलिए करते हैं कि हमको वापस वो बच्चों को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। मोस्ट पेरेंट्स विल एग्री विद इट दैट दे डू सैक्रिफाइसेस एंड दे डोंट वांट कि वो बच्चे भी वही सैक्रिफाइस करे जो उन्होंने किया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज से नियोजन करें कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो टिल ही डज नॉट फाइंड अ जॉब ही इज डिपेंडेंट ऑन यू। तो जब तक उसकी डिपेंडेंसी आप पे है, तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा तैयार रहे जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी उसके लिए। तो ये वो पोल है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कि ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है कि आप घर में हैं और ये 4 चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रही है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप पहली करेंगे, विच इज द थिंग विच यू विल डू फर्स्ट। पोल ने लॉन्च किया है, आई होप पोल सबको दिखेगा। द पोल इज लॉन्च्ड। तो रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिलेक्ट वन थिंग, विच इज द थिंग विच दे विल डू फर्स्ट। ये 4 चीजें हो रही है, सबको रिक्वेस्ट करूंगा मैं। वी हैव अ नाइस स्मॉल फोकस क्राउड, एवरीवन शुड आंसर कि अगर ये चीजें घर में हो रही है तो पहली चीज कौन सी आप करेंगे, विच इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, विच इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। Please everyone give answer. We have another 5 people who have not answered. तो सब लोग जरूर आंसर करें। Another 4 people. Three more people are there, they can answer. That would make the poll complete. तो जिन 3 लोगों ने आंसर नहीं किया है, इनमें से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है
कि ये घर में हो रही है 4 चीज़ें साइमल्टेनियसली, आपको एक पहली चीज़ आप कौन-सी करेंगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। जिन 3 लोगों ने नहीं किया है, मान लीजिए, तो आप उसमें से कौन-सी चीज़ करेंगे वो आपको बताना है। यहाँ पे बस टिक करके सबमिट करना है पोल को, फिर हम पोल को शेयर करेंगे और ये थोड़ा हमारा बिहेवियरल साइंस इसमें आ जाता है एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इट। 2 मोर पीपल आर देयर हू कैन वोट एंड देन वी विल क्लोज द पोल। एक और आधा मिनट हम पोल को चालू रखेंगे। इन नेक्स्ट 30 सेकंड्स आई होप द 2 पीपल हू आर देयर हू हैव नॉट गिवन देयर वोट दे आल्सो कैन वोट। हम आधा मिनट के लिए वेट करेंगे। कि घर में आप हैं, नल बह रहा है किचन में, फ़ोन बज रहा है, बच्चा रो रहा है और दरवाज़े पे कोई नॉक कर रहा है। ठीक है जी? तो आप पहली चीज़ कौन सी है? फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ दैट यू विल डू, व्हिच इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? ये आपको देखना है। ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट ओनली वन पर्सन हू हैज़ नॉट आंसर्ड, व्हिच इज़ ओके, वी विल स्टॉप द पोलिंग नाउ एंड आई विल शेयर द आंसर ऑफ द पोल नाउ कि क्या रहा लोगों का रिस्पॉन्स टू दिस। जस्ट 1 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि 45% पीपल आर सेइंग कि पहले बच्चे को उठाएँगे, फिर बाकी 36% आर सेइंग वो नल को बंद करेंगे, फिर बाकी वेरी लेस परसेंट 10% आर ओनली सेइंग दैट दे विल गो टू द रिंगिंग फ़ोन या फिर दरवाजे पे जो दस्तक दे रहा है उसके पास जाएँगे। तो इन प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है वो भी देखना ज़रूरी है। ये बिहेवियरल क्विज़ है। इसका मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी क्या है? बच्चे को पिकअप किया तो फैमिली, नल को बंद किया तो पैसा। तो अगर आपने देखा, इवन विदिन अ स्मॉल क्राउड वी आर सीइंग दैट द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ पीपल इज़ फैमिली एंड मनी, चिल्ड्रन एंड मनी। इसलिए हमने इस सब्जेक्ट का नाम ही रखा है चिल्ड्रन एंड मनी कि आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी होते हैं हमेशा लाइफ में। उनके बारे में आप चिंतित होते हैं, होना भी चाहिए। और दूसरा होता है पैसा। पैसे का हमेशा सबको एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि पैसा कम ना पड़ जाए आज भी और कल भी। और वो आज और कल पैसे का कम पड़ने का जो भी मानसिकता होती है, वो क्या होती है, वो क्यों आती है, वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो the poll has proven that the number one priority in our life is children and the second priority is money. So today's presentation is based on the same thing. These are the 4 G's of your finance. अब पैसे के बारे में जब आप सोचते हैं, तो पहला होता है पैसा कमाना, फिर होता है पैसे को प्रिजर्व करना, तीसरा होता है पहला होता है कमाना, दूसरा वेल्थ क्रिएट करना, गेट, ग्रो, गार्ड एंड गिव। तो आप पहले को कमाओगे, फिर उसको इन्वेस्ट करके ग्रो करोगे, फिर प्रिजर्व करोगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसमें? या तो आपने आने वाली पीढ़ियों में, या तो समाज के लिए आप कुछ करना चाहेंगे तो भी, बोथ वेज। तो लेट्स टेक अ डिप इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। डिप का मतलब होता है जब भी आप नियोजन करो, तो ये 3 चीजें होती है अगर आपने ठीक से नियोजन नहीं किया। इफ यू डोंट प्लान प्रॉपर्ली फॉर योर फाइनेंसेस इन द फ्यूचर, आप एक डिप लेते हो। डिप माने नीचे जाते हो। वो नीचे जाना क्या होता है? वो 3 चीजों से आपको जो सहना पड़ता है वो ये है: डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने डिले किया, आपका प्लानिंग ठीक से नहीं किया, तो एक आपकी डिप आएगा आपकी लाइफ में। ये डिप है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ये रिसर्च बताता है कि माता पिता के जो प्रायोरिटी है लाइफ में, कि वो क्या करे, बच्चे कैसा करियर करे, तो मेडिसिन, बिजनेस, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल्स, ये मैक्सिमम बच्चों माता पिता की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए। वो जो सपना देखता है, इट इज मोर ऑन द प्रोफेशनल एजुकेशन साइड एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन कि वो खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, करियर उसका हो अच्छा सा। ये प्रायोरिटी है। तो कई बार वो प्रायोरिटी क्या होती है, जो हम खुद लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं बच्चों को भी मिले, और जो अच्छी चीज़ें हमारे पास नहीं है, वो भी हम चाहते हैं कि बच्चों को मिले। तो मान लीजिए, बी हैप्पी, अगर हम खुश नहीं हैं, हम चाहते हैं बच्चे खुश रहें। हैव अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अगर हम हेल्दी नहीं हैं, तो हम चाहेंगे हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो। अगर हमारा करियर अच्छा है, हम चाहेंगे कि अच्छा करियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इट वर्क्स बोथ वेज़, थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव, यू वांट द चिल्ड्रन टू हैव, एंड थिंग्स व्हिच यू हैव, गुड थिंग्स व्हिच यू हैव, आप चाहते हैं बच्चों को मिले। तो ये प्रायोरिटी वही दिखाती है, चीज़ें जो आपके पास है या चीज़ें जो आपके पास नहीं है पर आप चाहते हैं कि आपके पास हो। तो दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। डिले करने का जो हमने एंगल बात किया, उसमें एक बात याद रखिए कि
जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है चिल्ड्रंस एजुकेशन का, दैट इज 18.3% ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 18% से बढ़ रहा है। उदाहरण दिया जाए तो मैंने एमबीए किया था आज से 18 साल पहले, तो मेरा एमबीए का फी था 40,000। आज तो किंडरगार्टन के बच्चे का फी होता है 80,000। तो किंडरगार्टन इज डबल द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 decades बैक। तो आज आपका बच्चा मान लीजिए 10 साल का है, तो एक दशक बाद तो इट विल ग्रो ऑल द मोर। आज जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो शायद मतलब अच्छा वाला पोस्ट ग्रेजुएशन एनी प्रोफेशनल एजुकेशन इज कॉस्टिंग यू एटलीस्ट 25 lakhs। एक दशक के बाद शायद वो 30-40 हो जाए। तो उसके लिए आपको नियोजन करना पड़ेगा आज से। और वो सिर्फ स्कूल फीस नहीं होता है। इट इज नॉट जस्ट स्कूल फीस, इट इज अदर एक्सपेंडिचर ऑल्सो विच कम्स इन टू पिक्चर। तो इस सब का आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो पहला हमने बात किया था, एक तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिले हुआ तो क्या होता है। दूसरा होता है इन्फ्लेशन। एक उदाहरण मैंने लिया 10 लाख का, जस्ट एक मीटर लिया है कि अगर 10 लाख पे मैंने 66% इन्फ्लेशन लिया, 6 महंगाई का, तो 10 लाख की कीमत जो जो चीजें 10 लाख में आज मिल रही हैं वो एक दशक के बाद 18-20 लाख में मिलेंगी आपको। और 15 साल बाद वही 24-25 लाख की हो जाती है। तो अगर 10 का 18 हो रहा है, तो आप मान लीजिए आज जो हायर एजुकेशन आपको लगता है 20 का है, 6% इन्फ्लेशन, वो 40% बढ़ जाएगा, वो 20 लाख का 30 लाख हो जाएगा या 28 लाख हो जाएगा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन दैट यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन। 6% इज वेरी वेरी मॉडरेट दैट वी आर टेकिंग। जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा, इन लास्ट डिकेड इट हैज ग्रोन एट 18%। हम आपको डराना भी नहीं चाहते कि भाई यहाँ से भी 18% बढ़ेगा, बट वी हैव टू टेक सम इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट व्हेन यू थिंक ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस इन द फ्यूचर। क्योंकि इनकम चाहे बंद हो जाए, इन्फ्लेशन बंद नहीं होता है। थ्री थिंग्स ऑलवेज गेट कॉस्टली, वन इज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर इज फूड। मान लीजिए एक प्लेट इडली आज से 10 साल पहले जितनी में मिलती थी, आज से 4 या 5 गुना आज मिलती है। 10-12 रुपए में प्लेट मिलता होगा 2008-10 में रेस्टोरेंट में, आज वही 40-50 का हो गया। एक सैंडविच जो रोड साइड में मिलता था हमको 10-12-15 रुपए में, मुंबई सैंडविच हम जिसको बोलते हैं, बॉम्बे सैंडविच, वो आज 40-50-60 का हो चुका है। तो इवन दोज कॉस्ट हैव गॉन अप 4 to 5 times। सो फूड, एजुकेशन, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, और मेडिकल एक्सपेंसेस। आज आप देखिए नए नए बीमारी आ रही है, जैसे कोरोना आ गया, तो जस्ट सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन फॉर दैट इज ऑल्सो गोइंग इनटू लैक्स, 4 लाख 8 लाख का खर्चा आ रहा है उसमें। तो इन 3 चीजों के लिए हमको नियोजन करना ही करना चाहिए आने वाले टाइम में, बिकॉज दीज थिंग्स कीप ऑन गोइंग अप। अब ये एक और पोल है, मैं चाहूंगा सब लोग जरूर इस पोल को भी आंसर करें। दिस इज द सेकंड पोल दैट वी आर लॉन्चिंग। ओ सॉरी, पहला वाला ही लॉन्च हो गया। कि अगर मान लीजिए आप करियर आपके हिसाब से नहीं कर पाए, तो क्या कारण रहा होगा। ये मल्टीपल चॉइस है, आप चाहे तो 2 से 1 से ज्यादा रीजन दे सकते हैं इसमें। अ, ज़रूर टिक करके बताइए कि क्या कारण रहा होगा। कि मान लीजिए अगर अगर आपका करियर अब वो नहीं है जो आप चाहते हैं, कि भई आप शेफ़ बनना चाहते हैं पर आप इंजीनियर बन गए, ऐसा कुछ है। आप क्रिएटिव कुछ काम करना चाहते हैं बट एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, वो पॉसिबल रीज़न्स हमने दिए, अदर्स भी हो सकता है। अदर्स है तो चैट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं और क्या कारण था। बट इफ इट इज़ बिटवीन दीज ओनली, तो ज़रूर यहाँ पे टिक करके आंसर करें। Few more answers which we can get. What is the reason? मान लीजिए अगर अगर आपका चॉइस आपके करियर का सेम ही है तो कोई बात नहीं, तो आप बाकी लोगों का उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपने सुना है कि भाई ये कारण से कोई और नहीं कर पाया, तो भी आप देंगे तो भी आंसर चलेगा। बट अकॉर्डिंग टू यू, आइदर बाय योर ओन एक्सपीरियंस और बाय एक्सपीरियंस ऑफ एनीवन एल्स, क्या कारण हो सकता है कि लोग अपना चॉइस का करियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आंसर जरूर उसका दे आप सब। लैक ऑफ सपोर्ट, टिपिकली फैमिली का सपोर्ट होता है या गाइडेंस होता है कि अवेयरनेस, हमको पता ही नहीं कि ऑप्शन भी थे हमारे टाइम पे। जैसे आज से 20 साल पहले स्पोर्ट्स कोई ऑप्शन था ही नहीं। But today sports has become a health awareness, healthcare, मान लीजिए शेफ, फूड, ये सारे, ट्रैवल, ये सारे ऑप्शंस ही नहीं थे आज से 10-15 साल पहले। ये सब नए नए करियर्स आ चुके हैं।
ठीक है, विल एंड द पोलिंग एंड आई विल शेयर द रिजल्ट्स आल्सो ऑफ दैट। तो देखिए 63% टॉप आंसर वही है, लैक ऑफ मनी। ठीक है, आंसर आपके सामने है, लैक ऑफ मनी। तो अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नंबर वन कारण है, इसलिए तो हम आज के सेशन में आए हैं। तो पहले तो हमने देखा कि नंबर वन प्रायोरिटी हमारी लाइफ की होती है बच्चे या फैमिली, और दूसरा होता है पैसा, और मुख्य कारण होता है करियर, अपने ड्रीम करियर को ना फॉलो कर पाने का कारण होता है पैसे की कमी। तो अगर मान लीजिए हमारे साथ वो हो, तो हम नहीं चाहेंगे अपने बच्चे के साथ वो हो। तो उसके लिए नियोजन करना चाहिए भविष्य का, उनके भविष्य के लिए। एक एवरेज खर्चा है आज के टाइम पे बच्चे के एजुकेशन का, फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 4 अबाउट 6 लाख का खर्चा होता है। 5 से 8 साल की जो उम्र है वहाँ पे टोटल खर्चा है वो 7 लाख के आसपास है। 9 से 12 जब चौथी कक्षा में बच्चा जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगता है, 8 साढ़े 8 लाख का है। फिर 13 से 16 जब वो 10th स्टैंडर्ड पास करेगा, वो जो 8वीं 9वीं 10वीं है, ट्यूशंस वगैरह बढ़ जाते हैं। द 3 years एक्सपेंस इज 10 lakhs, एंड फिर ग्रेजुएशन तक का खर्चा जो है वो 35 लाख है। अब ये सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, या बुक्स या फीस का नहीं है। एजुकेशन, हाउसिंग, हाउसिंग माने बचपन में तो नहीं, बट मान लीजिए 17 से 21 बाहर गाँव कहीं चला गया ग्रेजुएशन करने, तो वो अकोमोडेशन का खर्चा बढ़ जाता है, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, ये सब बाकी भी खर्चे आते हैं जो इस एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं। तो टुडे दीज आर द एक्सपेंसेस। तो एक बच्चा ऑन ऑन एन एवरेज 70 लाख स्पेंड कर रहा है सिर्फ ग्रेजुएशन तक, सिर्फ ग्रेजुएशन तक। तो उतना पैसा आपको, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग दैट मच मनी, इट इज ओके, यू कैन मैनेज दैट कॉस्ट। बट हमको पता भी नहीं चलता कि इतना खर्चा होता है आज के टाइम पे एजुकेशन। हायर एजुकेशन का एक बढ़ने का मुख्य कारण है कि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है कोटा करके, पूरा नाम मुझे याद नहीं, कोटा डायरीज या ऐसा कुछ है। और वो बच्चे जो कोटा में जाते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, उन पे है वो। तो द नंबर ऑफ किड्स वर टेकिंग एडमिशन फॉर आईआईटी, जेईई एडमिशन जो है, जो टेस्ट ले रहे हैं वो 10 गुना बढ़ चुका है। सीट्स उतनी ही है, 2500 या 2700 कुछ, बट द नंबर ऑफ किड्स वर टेकिंग एडमिशन हैज गॉन अप 10 टाइम्स। सेम विद मेडिकल, सेम विद एमबीए, कैट की एग्जाम जो ले रहे हैं कोटा फैक्ट्री, करेक्ट किरण पांडे जी, कोटा फैक्ट्री। तो उसमें कोटा फैक्ट्री में डायलॉग भी है, वो जाता है, फादर जाता है, बोलता है मेरे बच्चे को 90% मिला है। तो बोलता है इंडिया में तो 7 लाख के ऊपर बच्चों को 90% मिला है, और सीट है सिर्फ वो 2500 सीट्स है। तो लेस देन हाफ परसेंट ऑफ किड्स हु आर गेटिंग अबव 90% विल गेट इनटू आईआईटी, लेस देन हाफ परसेंट। ये 7 लाख का 1% है, 7,000, उसका आधा है 3,500, उससे कम सीट्स है। बट द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, तो नेचुरली उसका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो उसके लिए बहुत जरूरी कि आप उसका प्लान करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी का बात है, कोई भी, अगर आपके बच्चे को अच्छा शेफ भी बनना है या अच्छा स्पोर्ट्स स्टार भी बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, अगर आप 10 या 11 साल के बच्चे को लेके जाओ क्रिकेट खेलने के लिए, तो बोलते हैं लेट हो गया, क्योंकि अगले जो क्रिकेटर्स हम ग्रूम कर रहे हैं वो तो हम 6 7 8 साल से उनको पकड़ लेते हैं कि एट द एज ऑफ 15 16 यू नो ही विल स्टार्ट प्लेइंग अंडर 19, अंडर 16, और 18 19 की उम्र तक वो आईपीएल खेलेगा। तो अगर 11 12 में आप लेके आए कोचिंग कराने के लिए, तो ही इज ऑलरेडी लेट बाय 4 years। ये तो क्रिकेट में भी बात है। तो सिर्फ ये नहीं कि आईआईटी की बात है, वो जो कोटा वाली सीरीज में दिखाया गया वो क्रिकेट के लिए भी एप्लीकेबल है, स्पोर्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, शेफ होने के लिए भी उतना ही खर्चा आता है। एनी प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी टुडे, फॉर व्हिच यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो ये रिसर्च बताता है कि ये होता है कि फिर इवेंचुअली पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है जब हायर एजुकेशन का खर्चा आता है। दे हैव टू वर्क मोर, दे हैव टू रिड्यूस देयर लेजर एक्टिविटीज। नेचुरली तब आपका एज ज्यादा हो चुका होता है, तो आपको लेजर एक्चुअली ज्यादा चाहिए, पर आप कम कर देते हो, ट्रैवल कम कर देते हैं, और आपका जो हॉबीज या रिटायरमेंट का प्लानिंग है, दैट ऑल्सो टेक्स अ हिट। आप हॉलीडेज कम लेते हो। बेसिकली जो भी आपका ओवर एंड अबव बेसिक एक सर्वाइवल का होता है, मान लीजिए एक महीने का, आज लॉकडाउन में पता चला हमको कि हमारा महीने का खर्चा कितना है। जैसे मेरा महीने का खर्चा है अराउंड 16 18,000, क्योंकि फ्यूल का खर्चा हो नहीं रहा कुछ। तो महीने का जो राशन, पानी, बिजली, काम वाली बाई, ये सब जो खर्चा है, दैट इज अराउंड 16,000 फॉर माई फैमिली, 16 to 18,000। तो लोगों को पता चला कि दिस इज माई वैसी बेसिक एक्सपेंसेस विच आई एम मेकिंग। बाकी खर्चे होते थे वो लोग कम कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के लिए फिर वो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है वहाँ पे। तो रिग्रेट उसमें क्या आता है कि भाई हमको जल्दी शुरू करना चाहिए था इसका प्लानिंग। ये खर्चा आने वाला हमको पता नहीं था, पता तो होता है बट प्लानिंग नहीं किया हमने। 60% प्लस से दैट।
35% से कि भाई हमारे पास आज पैसा नहीं है, रिसोर्सेज़ ही नहीं है, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। एंड 46% से दैट दे विश दे वुड हैव डन इट मोर रेगुलरली, एक एसआईपी या ऐसे कुछ कर सकते थे। छोटा-छोटा अमाउंट हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते तो ज़रूर आज हमारे काम में। तो ये है डिलेड ग्रैटिफिकेशन, इसको अवॉइड करना है तो हमको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। और रेगुलर इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा संसाधन है एसआईपी। एसआईपी सबको पता है क्या होता है, हम थोड़ा डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्लान फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। यू शुड फील लाइट, आपको कंफर्ट लगना चाहिए जब भी आप नियोजन करें बच्चे के एजुकेशन का। तो फर्स्ट स्टेप तो आप ये करें कि आज आपके बच्चे का उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है। आज आप जो कमा रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पे पैसा जा रहा है आपका, घर पे, ईएमआईज़ वगैरह में, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या आप पैसा डाल रहे हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए क्या आप नियोजन कर रहे हैं, और आपके हेल्थ पे आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से। प्लस आर यू सिक्योरिंग योरसेल्फ बाय हैविंग एडुकेट इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत ज़रूरी है ये सब देखना आज के टाइम। और आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट, बट आज जो पैसा आ रहा है वो कहीं न कहीं आने वाले टाइम के एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपने होम लोन भी लिया है वो आपका घर नहीं है। आप ईएमआई पे करेंगे 10-12 साल, उसके बाद वो घर आपका हो जाएगा। तो बेसिकली टुडे यू आर क्रिएटिंग लायबिलिटीज व्हिच विल बिकम एसेट्स इन फ्यूचर। तो होम लोन हो गया या रिटायरमेंट के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आज का नहीं, वो आने वाले टाइम के लिए आप प्लानिंग करें। सिमिलर फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर चाइल्ड इज योर चाइल्ड ओनली। अगर उसमें आपने सही वैल्यू, सही एजुकेशन दिया तो आपके आने वाले टाइम में आपका ही सहारा बनेगा, समाज का एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बनेगा। तो टुडे यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, योर फैमिली एंड योर ओन सेल्फ। आपको सोचना ये है कि जब आपका बच्चा 23 का होगा, बिकॉज़ एट दैट टाइम इन ऑल रियलिटीज़ हायर एजुकेशन वुड बी कंप्लीटिंग और अराउंड कंप्लीशन, 23 या 25 की उम्र में हो मोस्टली हो रहा है। चाहे इंजीनियरिंग प्लस एमबीए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, स्पेशलाइजेशन हो, जो भी है, 23, 24, 25 की उम्र तक हो जाता है हायर एजुकेशन, 20-21 तक ग्रेजुएशन। और हायर एजुकेशन जनरली 2-3 साल का ही होता है मोस्टली, नॉट मोर देन दैट। तो आपको ये देखना है कि आपकी उम्र तब कब है और उसके बाद आप कितना कमाई करने वाले हो, हाउ लॉन्ग यू विल बी अर्निंग आफ्टर दैट। If your age is say 50 at that point of time, you have good another 10-12 years of earning, which is okay. फिर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस उम्र पे आपका रिटायरमेंट का क्या सिनारियो होगा, आर यू इन्वेस्टिंग टुडे रेगुलरली फॉर योर रिटायरमेंट। ये मान लीजिए आपने आपके खर्चे कम करा दिए, जो भी सेविंग्स है बच्चे के एजुकेशन में लगा दिए, तो आपका रिटायरमेंट एक्सपोज हो जाएगा, दैट एंगल विल सफर। तो उस वक्त बच्चा तो आपका काम कर लेगा, एजुकेट कर लेगा, वो सब हो जाएगा, बट आपका रिटायरमेंट जो है वो सफर करेगा। तो सेकंड थिंग आपको सोचना है कि हाउ यू आर प्लेस्ड फॉर योर रिटायरमेंट एट दैट एज। तो आज जो भी आप नियोजन कर रहे हैं, आज से 8-10 जो भी आपका उम्र है और बच्चे का उम्र है उसके हिसाब से आप तब विजुअलाइज करिए, कैलकुलेट करिए हाउ यू आर प्लेस्ड फॉर योर रिटायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने आपकी ईएमआईज़ को खत्म किया। ठीक है, अगर आपकी ईएमआईज़ चालू है तो दैट इज़ द रिस्किएस्ट थिंग दैट यू विल बी हैविंग एट दैट एज फॉर योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड। अ, बच्चे का एजुकेशन का नियोजन करना है, रिटायरमेंट का, अगर ईएमआई रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी टफ टू डू एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग इफ यू हैव ईएमआईज़। तो ये आप ज़रूर पहला स्टेप लें, रादर ये उल्टा है, नीचे से ऊपर करें। पहले तो ईएमआईज़ को खत्म करना है, इंश्योर करें। ये प्लान करें कि उस उम्र में उतना मेरा ईएमआई सारे खत्म हो जाने चाहिए। आई डोंट वांट एनी मेजर ईएमआईज़ ऑन माय हेड। छोटा-मोटा ठीक है, बट बड़ा कोई ईएमआई मेरे सर पे नहीं होना चाहिए, होम लोन वगैरह टाइप का, कि और 5 साल 10 साल चले टाइप्स। रिटायरमेंट का मेरा साउंड प्लानिंग हो जाना चाहिए, मेरे एसेट्स बनने चाहिए, चाहे आप जो भी हो, गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में करें, इक्विटी में करें, म्यूचुअल फंड करें, एफडी करें, आरडी करें, पीपीएफ तो है ही सबके पास, ईपीएफ। एंड ईपीएफ टुडे इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर रिटायरमेंट। तो वो कैसा आपका है, वो देखें। और एट द एज ऑफ 23 ऑफ योर चाइल्ड, आफ्टर दैट हाउ मेनी इयर्स यू अर्निंग, ये पहला कैलकुलेशन करें। अगर आपका मान लीजिए अर्निंग चालू रहने वाला है, यू आर सेफ, आपको कुछ ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी टू मच ऑन योर चाइल्ड्स एजुकेशन वाला खर्चा। तो योर इनकम विल आल्सो गो अप, चाहे वो तब एक्सपेंस आए, आपका इनकम उसको ऑफसेट कर लेगा। जिनकी सैलरी आज मान लीजिए 20 लाख है, उम्र 40 है, आज से 10-12 साल बाद आपको खर्चा आएगा, शायद आपकी सैलरी तब तक 20 की 40 लाख हो गई होगी। अगर बच्चा साल का 40 लाख खर्चा भी करता है, यू हैव अनदर 3-4 years to fund that education, which you can easily take care of. So there's nothing much to worry in case you have a good number of years of active income there, even after your child is 23. So there's nothing much to worry for those parents. But अगर एट द सेम टाइम वो खर्चा जब आएगा, आपको देखना है कि रिटायरमेंट का प्लानिंग आपने कैसे किया और ईएमआईज़ को खत्म करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा तरीका है सोचने का कि मान लीजिए आपने प्लानिंग नहीं किया तो बच्चा एजुकेशन लोन लेगा,
बच्चा एजुकेशन लोन लेगा तो वी डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज़ बच्चा अपना करियर शुरू करेगा सर पे एक एसेट लेके, एजुकेशन की डिग्री का या एक लायबिलिटी लेके लोन का। फ्रॉम डे वन ही हैज़ टू पे बैक हिज लोन, फिर शादी करेगा, घर लेगा, फिर होम लोन पे करेगा। फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 45 वो लोन्स ही पे करता रहेगा। तो क्या आप बच्चों में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत लगाना चाहेंगे, या आप बच्चों में कर्जा लेने की आदत लगाना चाहेंगे? बच्चे माँ-बाप को कॉपी करते हैं। अगर आप ही कर्जा ले लेके सब काम करेंगे तो बच्चा भी वही ऑब्वियसली और नेचुरली करेगा। तो सिंपल से है कि बच्चे को आप टाइड डाउन करना चाहेंगे एजुकेशन लोन में, या आप उसको फ्री रखना चाहेंगे टू मेक अ करियर ऑफ हिज चॉइस एंड ग्रो इन हिज करियर अकॉर्डिंगली। तो डेट के बारे में हम तो यही कहेंगे हमेशा, डोंट एंटर बिफोर थिंकिंग। सोच के समझ के फ्री कर्जा लीजिए। फिर ही कर्जा लीजिए, स्पेशली बच्चे के एजुकेशन का, बिकॉज हमने तब बोला ना कि आपका इनकम तो शायद रुकने वाला है उसके बाद। तो प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर डिसाइडिंग ऑन टेकिंग अ लोन फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। वी डोंट रिकमेंड दैट, रादर आप आज से प्लानिंग करें। कम अमाउंट में भी आपका प्लानिंग हो जाएगा, अगर टाइम अच्छा खासा आपके पास है तो। वो कैसे नियोजन करना है, नाउ वी आर लुकिंग एट द सेकंड पार्ट, हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट डूइंग दैट प्लानिंग। You have to do it through SIP. Everyone knows what is SIP, systematic investment plan. I'm sure all of you have SIPs. This is how SIP works. बैंक में पैसा होता है, फिर वहाँ से पैसा स्कीम में निवेश किया जाता है रेगुलरली। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए 5,000 की SIP 5 साल 5 तारीख को, तो हर महीने 5,000 अकाउंट से कटेगा, स्कीम में निवेश किया जाएगा। हर स्कीम की एक NAV होती है, SIP अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV आपको यूनिट मिलता है। जितने यूनिट जमा होते जाते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जितने यूनिट जमा हो गए मल्टीप्लाइड बाय उस दिन का NAV आपका वेल्थ होता है। ये सिंपल SIP का कैलकुलेशन है। SIP दो तरीके से काम करता है, जो दो पावर्स है SIP की। पहली पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और दूसरी पावर है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिंपल सी बात है, इट वर्क्स ऑन सिंपल प्रिंसिपल, द अर्लियर यू स्टार्ट एंड द लॉन्गर यू स्टे द बेटर इट इज। मैंने उदाहरण लिया है 3 लोगों का, जिनका नाम है सचिन, राहुल और सौरभ। तीनों को 24 लाख चाहिए, और सचिन के पास 15 साल है, राहुल के पास 12 साल है और सौरभ के पास 10 साल है। तो सचिन अगर 4,500 की SIP करता है और 12.5% रिटर्न कमाता है, 15 साल में he will invest 8 lakhs but he will get 24 lakhs. By investing only 8 lakhs over 15 years, that is less than 5,000 rupees of SIP a month, you will get a good amount of money if you get even 12.5% return. Same राहुल के पास 2-3 साल कम है, 12 साल ही है। Now he requires slightly more money, उसको 7,000 लगेगा, तो 4.5 का 7 हो गया। तो it has grown by almost 60% in a matter of 3 years by getting 3 years late. तो निवेश करेगा 10 लाख, मिलेगा 24 लाख की, रिटर्न 12.5 लाख है। एंड सौरभ के पास 10 साल ही है निवेश करने के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो उसको 10,000 निवेश करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न 12.5% ही है, और ही विल इन्वेस्ट 12 लाख एंड ही विल गेट 24 लाख। कहने का मतलब क्या है, मैंने नाम भी जानबूझकर सचिन, सौरभ और राहुल रखा है कि इफ यू नो, सचिन तेंदुलकर गॉट मैक्सिमम रन्स एंड सेंचुरीज compared to Rahul and Saurav because he got to play longer. He started in 88-89, played till 2013. Dravid started in Dravid and Ganguly started simultaneously in 95, I think so, 94-95, and Ganguly played till 2006-7 only, and Dravid played till 2011. So naturally, Sachin got more runs, more centuries because he played longer. He started earlier, stayed invested, or was active for long. Similarly, in SIPs, the earlier you start, it is better. The longer you stay invested, it is better because the power of compounding works better over a longer period of time. दूसरा होता है, अब उसका एक सिंपल थंब रूल मैं आपको बताता हूँ कैसे जल्दी से नियोजन करें। कि अभी हमने देखा पहले वाली स्लाइड पे 10,000 की SIP आप 10 साल करेंगे तो 12.5% अगर रिटर्न मिलता है IRR, तो 10 साल करेंगे 10,000 की SIP तो साल का 1,20,000, 10 साल में 12 लाख निवेश करेगा तो 12 का 24 हो जाएगा, जो हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, दैट एट 12.5% योर मनी डबल्स इन 10 ईयर्स। अगर पहला वाला स्लाइड हम ठीक से देखें वापस, तो 15 साल में 3 गुना भी हो जाता है। आप देखेंगे 8 लाख निवेश किया, उसका 24 लाख हो गया, तो 3 गुना भी हो जाता है। तो सिमिलरली इफ यू डू दिस SIP फॉर 15 years, योर मनी विल ट्रिपल ऑल्सो, योर मनी कैन ट्रिपल ऑल्सो।
So remember that an SIP will double in 10 years if you get 12.5%. It triples in 15 years if you get 12.5% return. ये पहला चीज याद रखें, पर कोई गारंटी नहीं कि 12.5 ही मिलता है, तो ये चीज को याद रखिए। 10,000 की SIP 10 साल करेंगे, 12.5% से आपको 24 लाख मिलता है 10 साल में। अगर रिटर्न कम होता है, मान लीजिए 10%, तो और 3 साल आपको वेट करना है। तो 3 साल 13 साल में आप निवेश करेंगे 15.6 लाख, तो आपको मिलेगा 31 लाख। तो वहां भी पैसा डबल हो रहा है। कहने का मतलब है कि 10 से 13 साल में पैसा डबल होता है, बराबर उल्टा रिटर्न मिलने से 13 से 10% रिटर्न। इट्स एग्जैक्टली द रिवर्स। With this, first of all, you do SIP which is long term. Secondly, you are flexible in terms of exactly इस टाइम पे इतना पैसा मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। So you become flexible on that. And third line is most important. जो हमको EPF वगैरह में रेट मिलता है 8%, उससे 16 साल लगते हैं पैसे को डबल होने में। तो as long as you believe equity markets over a longer period of time will give higher than EPF returns, तो you should stay invested in equity. तो ये तीन चीजें हो जाएंगे अगर अपने इस चार्ट को ध्यान में रखा, स्टेबल को ध्यान में रखा। और मान लीजिए किसी को लमसम नहीं जम रहा है करने को, someone is not possibly positioned to do a lump sum, कोई बात नहीं, there is something known as a step up SIP, that you do SIP and the amount increases every year. You have to just give the instructions शुरू करते वक्त ही। आप 7,500 की SIP करें, हर साल वो 750 से बढ़े, इस साल 7,500, फिर अगले साल 2,825, फिर 9,000, ऐसे बढ़ता जाता है। तो 10 साल में आप देखिए 13 लाख की इन्वेस्ट करेंगे, जो पहले 12 लाख कर रहे थे 10,000 की SIP के साथ। रिटर्न 12.5% उतना ही लिया है मैंने, बट आपको पैसा भी 24 लाख ही मिल रहा है। So similar returns you can make by this also, by starting with 7,000 and increasing that money 10% every year for the next 10 years. Even then you will be getting your 24 lakhs. Why I'm saying 24 lakhs कि मान लीजिए आपको 24 लाख चाहिए, तो ये है। अगर आपको 50 लाख चाहिए तो आपको इनपुट अमाउंट डबल करना पड़ेगा। या तो 20,000 की SIP करनी पड़ेगी, या 15,000 की SIP करके उसको 1,500 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, whichever ways you look at it. ठीक है? So this is also very important tip to keep in mind when you have to do quick financial planning. Which are the schemes to look at? We are reaching the end of presentation. तो अगर आपके पास 6 से 10 साल है तो ही आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आइए। अगर 3, 4, 5 साल करना है तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज या हाइब्रिड कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करें तो ठीक रहेगा। और 8-10 साल के ऊपर टाइम है तो फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। So this is what you have to keep in mind as which type of scheme and for what duration. That will really help you and you will not go wrong once you keep this charting table in mind. Parents can invest in the name of child in any scheme. There are always those children's gift schemes which are there, but as a parent you can invest in any scheme of any mutual fund as a guardian in the name of the child. बच्चे का अकाउंट होने वगैरह की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए बिरला इक्विटी है स्कीम, आप बच्चे के नाम से फोलियो खोल सकते हो जहाँ पे आप पैसा भर सकते हो। तो पेरेंट कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। बट अगर आपको किसी और बच्चे को गिफ्ट करना हो, मान लीजिए आपका पड़ोस में किसी का बर्थडे है, या आपके कोई रिश्तेदार में किसी बच्चे का बर्थडे है, या यू वांट टू गिफ्ट राखी है, दिवाली है, आप आपके भांजा भांजी को गिफ्ट करना चाहते हो, तो वहां पे देन देयर इज सम कैटेगरी नोन एज चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, जहाँ पे आप गिफ्ट कर सकते हो। दैट इज द ओनली स्कीम वेयर थर्ड पार्टी पेमेंट इज अलाउड। या अदरवाइज कोई और किसी और के नाम से पैसा दे नहीं सकता, बट चिल्ड्रंस गिफ्ट में आप गिफ्ट कर सकते हो आपके भांजा भांजी को भी पैसा फॉर देयर फ्यूचर। जो कैलकुलेशन हमने किया वो उसमें भी एप्लीकेबल होता है। चिल्ड्रन गिफ्ट कम स्कीम में जनरली लॉक इन होता है 5 साल का, और बच्चे को जब बच्चा 18 साल का हो जाता है वो पैसा उसको मिल जाता है। जो रीचिंग द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, ध्यान में रखें हमेशा कि जो आप करते हैं वो आपका बच्चा कॉपी करता है। ये देखेंगे आप सामने आपके है, तो बच्चा भी दाढ़ी कर रहा है, हम सब ने ये किया जब हम भी बच्चे थे हमारे पिताजी के साथ। तो बच्चा कॉपी करता है माँ बाप को। तो इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी ऑनेस्ट, पीसफुल एंड हैप्पी, जो हमने पहले देखा, वो आपको खुद भी होना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप का अनुकरण ही बच्चा करेगा। तो आप खुद ऑनेस्ट, पीसफुल और हैप्पी रहेंगे तो आपका बच्चा ऑनेस्ट, पीसफुल और हैप्पी हो ही जाएगा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन ही लर्न्स फ्रॉम। तो जो भी हमने बात किया कि भाई आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म करें, बंद ना करें, ब्रेक ना करें, चालू रखें SIP को, और लॉन्ग टर्म इट क्रिएट्स वेल्थ, वो आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी आपका करेगा। अगर आप कर्जा लेंगे तो आपका बच्चा भी कर्जा लेगा। अगर आप निवेश करेंगे तो बच्चे में भी निवेश करने का ही गुण या क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जो आपको करना है आपके बच्चे के लिए, जिसको हम बोलते हैं हाउ डू यू इन्वेस्ट। So the first investment you make for yourself and your family is health.
आज तो कोरोना काल में हमको पता चला कि भाई हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, बट द फर्स्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज हेल्थ. You and your family eat well, think well, all the inputs, the thoughts, the air, the food, the water is good, then you are mentally and physically fit. Exercise करें, योगा करें, fit रहे. एनी सॉर्ट ऑफ बैड इनपुट, चाहे बुरी न्यूज हो या बुरा खाना हो या बुरी हवा हो या बुरा पानी हो, स्पेशली आज के टाइम बुरा न्यूज, उससे दूर रहे. नॉलेज ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, तो इन्वेस्ट इन नॉलेज और स्किल्स ऑल्सो, नॉट जस्ट नॉलेज, नॉलेज एंड स्किल. आज के टाइम डिग्री बहुत लोगों के पास है, स्किल बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी है. तो नॉलेज एंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ तो स्किल आप बढ़ाए, यूनिक भले ही ना हो, बट वो अच्छा होना चाहिए आपका स्किल. इफ यू आर गुड एट समथिंग, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. सो दैट विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर. एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज वैल्यूज. आप जो वैल्यूज आप में है वो बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बच्चा उनको फॉलो करेगा. तो एक्चुअली जो सबसे कम हमारे पास एसेट होता है वो होता है टाइम. तो टाइम आप मैक्सिमम डिमोट जो है डिप्लॉय करना है वो ऊपर वाले 3 चीज़ों में करें, और बाकी जो आपकी फाइनेंशियल वरीज़ है उसको म्यूचुअल फंड पे छोड़ दें. बाकी वरीज़ के लिए म्यूचुअल फंड है. तो आप हेल्थ, नॉलेज और वैल्यूज़ में अपना मैक्सिमम टाइम दीजिए. वेल्थ क्रिएशन के लिए वो म्यूचुअल फंड है, आपके एडवाइज़र है, मनी प्लांट है, आप उनके साथ मतलब एंगेज करें. पर ज़्यादा टाइम उस पे ना दें, मैक्सिमम टाइम ऊपर दें, बाकी आप हम पे छोड़ दें. अ, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आप मेंटेन करें. Money plant is always there to guide you and be a coach and a mentor to you in investments. पर ये अगर आपने ध्यान में रखा कि मैक्सिमम टाइम ऊपर वाली चीजों में देना है, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, यू विल बी होम इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रंस फ्यूचर. दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे. द स्टेप काउंट ऑफ हेल्थ होता है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हेल्थ का स्टेप काउंट है. इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए निवेश करें, इक्विटी मार्केट पे विश्वास रखें, एक गोल को ध्यान में रखें और एसआईपी शुरू करें और इसे टाइम दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा. वी आर एंडिंग विद अ स्मॉल वीडियो. इट इज रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन ओनली. जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो बिकॉज दैट इज द लास्ट मैसेज दैट वी विल बी लुकिंग. आज मिस्टर मेहरा का बेटा मैथ्स में फेल हो गया, इसीलिए वो सीधे गए शहर के बेस्ट ट्यूशन टीचर के पास और बोले, तो अब ये कल से टॉप करेगा ना? ये तो आप मानोगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन अगर मैं यही बात आपसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहूं तो आप मानोगे? मान जाइए, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए टाइम दी. आई थिंक दैट इज द लास्ट मैसेज. अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए टाइम दीजिए. तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा. समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग. लास्ट ईयर वाज अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी थी लास्ट ईयर. किसी ने सोचा नहीं था मार्केट 40 से 28 जाएगा, 25 जाएगा, 25 से 50 जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था. बट देन दैट वाज व्हाट लास्ट ईयर वाज. तो वही है कि टाइम दीजिए. जो बिरयानी को पकने के लिए टाइम लगता है ना, जस्ट टाइम दीजिए, वो आपका वेल्थ आपके लिए पक्का क्रिएट करेगा. So with that, we are reaching the end of presentation. I thank everyone for being here today. Save wisely, invest rightly, and plan smartly. And believe me, ये जो चिल्ड्रन और मनी जो हमारा प्रायोरिटी है लाइफ में, वो जरूर सफलतापूर्वक हम उसको पूरा करें. थैंक यू सो मच.